नहीं, वो तुम लोगों से नहीं छुपा सकते। सादिक साहब बहुत मुहज़्ज़ब इंसान है और ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो इसके जिम्मेदार नहीं है। इस वाक़े की वजह से मैंने एक अच्छे इंसान को खो दिया और उनसे आंखें भी नहीं मिला सकता। दोबारा मिलने भी नहीं गया। बाबा, मैं भी उनको सच्चाई से आगाह करना चाहता हूँ, लेकिन आप तो उनकी सेहत से वाकिफ हैं। अभी हाल ही में दिल का दौरा पड़ा है उन्हें। कैसे जाकर उन्हें सब कुछ बता दूं मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी वजह से मजीद तकलीफ हो उन्हें। मुझसे नहीं हो पाएगा ये। तो अब तुम्हारा क्या इरादा है? उन्हें इस मामले का कुछ नहीं बताऊंगा। सादिक बाबा के साथ ऐसा नहीं कर सकता हूँ। उमर, तो तुम्हारा कहने का मकसद है कि तुमने उनसे बात कर ली है? हाँ। तो तुम्हारा क्या मतलब है कि सादिक साहब तुम्हारी बातों का यकीन कर लेंगे? ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा बहाना है। बाबा, मैं बहाना नहीं कर रहा, उनकी हालत की वजह से ऐसा नहीं कर सकता मैं। बेटा, तुम अपने आप से डरते हो। क्यों डरूंगा भला मैं? क्योंकि तुम तुर्कान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बाबा, बात ये नहीं है। मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं। मैं ये जानता हूं कि तुम्हें तुर्कान से मोहब्बत है, लेकिन तुम इस बात का इकरार करने से डरते हो। बस जल्दी से रोशन साहिबा यहाँ आ जाए और ये मसला किसी तरह हल हो जाए। मजीद झूठ नहीं बोल सकती मैं सादिक से। ठीक है नसीन, तुम फिक्र मत करो। अगर उसकी नीयत खराब होती तो वो हरगिज न कहती कि नसीन से बात करो और हमें इकट्ठा करो। शुरू में तो वो बहुत मगरूर बनी रही, लेकिन फिर उसने नॉर्मल बात की। मुझे लगता है वो खुद भी परेशान थी। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अगर ऐसा ना होता तो वो मेरे घर आने के लिए कभी रजामंद ना होती। खुद को इतना गिरा हुआ ना समझो। तुम जानती हो वो किस किस्म की औरत है। उसे हमारा घर और हम लोग पसंद नहीं है। जो भी हो, तुम उससे घर के मसले के बारे में जरूर बात करना। जो जो तुम्हें खदशात हैं उन सब के बारे में। और मैं जानती हूँ अब वो हर बात मानेगी। ठीक है नुसरत, असल मसला तो घर वाला ही है। बात करूंगी। अरे मैं तो डर ही गई। तुम यहीं बैठो, हो सकता है रोशन साहिबा आई हो। रोशन साहिबा आइए, खुशामदीद। शाम बखैर। मुझे उम्मीद है कि आने में कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। आप बैठिए, मैं आपके लिए कॉफी बना के लाती हूँ। नहीं, कुछ नहीं पीऊंगी, जहमत न करें। रोशन साहिबा ऐसा मत कहिए, आप पहली बार मेरे घर पर आई हैं। प्लीज कुछ तो लीजिए। इसरार नहीं करना चाहिए मेहमान को किसी चीज के लिए, तो प्लीज। ठीक है। मुझे बहुत अफसोस है कि बहुत मुश्किल दौराहे से गुजर रहे हैं हम। लेकिन ये सब अब खत्म हो चुका है। ईद के दिनों में आप आई हैं और ये एक अच्छी अलामत है। चलिए ये लीजिए। रोशन साहिबा, हम एक दूसरे से यहाँ ईद मुबारक कहने नहीं आए। हाँ। बच्चों की खुशी की खातिर हम लोग यहाँ जमा हुए हैं, लेकिन आज मैं आपसे एक और बात जरूर कहना चाहूंगी। उस सोने वाले मामले ने मुझे बहुत तकलीफ दी है। कैसी तकलीफ नसरीन साहिबा? रोशन साहिबा, भूल गई कि आपने कितना बड़ा इल्जाम लगाया था? नसरीन, ठीक से बात करो। इन्हें मत रोके। जो कहना है कहने दे नसरीन साहिबा को, मैं सुन रही हूँ। उस दिन मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि हमने ऐसा नहीं किया, लेकिन आप तो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। ठीक है, उस वक्त आप गुस्से में थी, लेकिन बाद में तो फोन करके माफी मांगनी चाहिए थी आपको हमसे। कैसी माफी नसरीन साहिबा? बदनामी तो हमारे खानदान की हुई है ना। अगर इस किस्से में किसी की गलती है तो वो आप लोगों की है। आप क्या कहने की कोशिश कर रही हैं? मैं यहाँ समझौते के लिए नहीं आई हूँ नसरीन साहिबा, क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं कि जिससे एक हो सके हम लोग। रोशन साहिबा, खुदा के लिए आप क्या कह रही हैं? हमें अपने बच्चे उमर और तुर्कान को एक करने की बात करनी थी ना, तो अब आप ये क्या बात कर रही हैं? हाँ, उमर मेरा बेटा है, सही कहा, मगर तुर्कान नहीं चाहिए। मेरा बेटा हमेशा से गलत फैसले करने का आदी है, जज्बात में कुछ भी कर देता है, तो इसीलिए तुर्कान को समझा दीजिएगा मेरे बेटे से दूर रहे। ये शादी खत्म हो गई। हाँ, अपनी बेटी से कहिएगा कि उम्मीद छोड़ दे। अब मेरे बेटे की जिंदगी में उसकी कोई जगह नहीं।
हेलो मीने। मुझे अब परेशान करना छोड़ दें रोशन साहिबा। बकवास बंद करो अपनी। 30 मिनट के अंदर मेरे पास आ जाओ। जरूर। कोई और हुक्म मेरे लिए? आपने मुझे आखिर क्या समझ रखा है? हाँ, आपकी कोई गुलाम नहीं हूँ मैं। अगर उमर से मोहब्बत करती हो और अगर दोबारा अपने बच्चे की वजह से उमर के साथ रहना है तो मेरी बात मानो और आ जाओ। रहना है ना? जी हाँ। तो फौरन वक्त जाया किए बगैर आ जाओ। अच्छा ठीक है, फिर आती हूँ। कौन था? अम्मी थी। वो ये बता रही थी कि वो यहाँ आई हुई है। तो ये कि मुझसे मिलना चाहती हैं वो। मुझे जाना होगा उनके पास। वैसे भी आज ईद है। ठीक है, वो कहाँ है अभी? क्या होटल में है? नहीं, वो होटल में नहीं है। मेरे बाबा के एक करीबी दोस्त हैं, वो उन्हीं के घर पे रुकी हुई हैं। 1 मिनट, जो हमारी शादी में गवाह बने थे उन्हीं की बात कर रही हो? हाँ वही। वो अभी भी मेरे बाबा के बहुत अच्छे दोस्त हैं, बिल्कुल भाइयों की तरह रहते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं, लेकिन मैं उनमें से किसी से मिलना नहीं चाहूंगा। हाँ मत मिलना। वैसे ही कोई बहस नहीं चाहती मैं, और अम्मी बाबा वैसे ही तुम्हें देख के गुस्से में आ जाएंगे। अकेले ही चली जाऊंगी मैं मिलने। ठीक है, तुम वहां जाके बात करो, बताओ कि तुम उम्मीद से हो और हम अपने रिश्ते को भी मजबूत कर रहे हैं। जरूर बताऊंगी। ये बच्चा हमारे रिश्ते को और मजबूत करेगा। अपना बैग लेकर आती हूँ।